अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ भी मेरा चैन वहाँ भी चल रहा है। नहीं यहाँ ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और फूक मारो। जहाँ शाम तेरे संग ढलती है। सॉरी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस मी। गॉड तो मुझे ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं। तुम्हें जो साक्षात मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया गॉड ने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? टीवी सीरियल के टिपिकल हीरो हीरोइन की तरह हर बात पे एक दूसरे की आंख में आंख डाल के खड़े रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। अरे कब आगे बढ़ेंगे सीरियल लाइफ में? कब आगे बढ़ेंगे? हाँ, कब ऐसे एक दूसरे को गले लगाएंगे? कब आंख में आंख डालने वाली बात ठीक है, आंख में आंख डालना चाहिए, प्यार बढ़ता है, लेकिन उसके बाद वाली बात, एक दूसरे के गले में वरमाला कब डालेंगे? मैं तुम्हें वरमाला पहनाऊंगा, तुम मुझे वरमाला पहनाओगी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। हम ये क्या कर रहे हैं? कब तक करते रहेंगे ये आंख वाला गेम? भाई कब तक तुम मुझे परेशान करते रहोगे? तुम अपने घर जाओ। फिर वही बात शुरू कर दी। मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उस बारे में जवाब नहीं देना है। तुमने अपना ही कोई टॉपिक शुरू कर दिया वापस से, और मैं तुमसे कह चुका हूँ ना 100 बार, अब तो 1000 बार हो गया होगा। मैं तुमसे कह चुका हूँ मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, बात खत्म। ये वापस से क्यों पूछ रही है कि बात तुम मुझसे? ये बात यही है क्योंकि तुम यही हो ऋषि। प्लीज अपने घर जाओ। तुम सोच के देखो तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा दुखी होंगी। लक्ष्मी, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, मतलब कभी भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, बस। एक मिनट, तुम क्या आज कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, बाहर गई थी? तुमसे मतलब मैं जहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, तुम बस अपने घर जाओ और मैं अपने घर। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, कभी भी नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म। और मैं तुमसे प्यार की बातें कर रहा हूँ, तुम ये कौन सा टॉपिक लेके बैठ गई हो अभी? मैं तुमसे आज शादी की बात करना चाहता था और तुम पता नहीं और ही कोई टॉपिक लेके बैठ गई हो। और मैं तुम्हें घर भेजने की बात करना चाहती थी और तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो। माँ के आशीर्वाद के बिना कोई बेटा कभी खुश नहीं रह सकता। लक्ष्मी, मैं खुद चाहता हूँ माँ का आशीर्वाद। अब माँ ही बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है तो बच्चा करे तो करे क्या? एक सेकेंड, तुम आज मॉम से मिली हो ना? हाँ, मॉम से कैफे में मिली हो ना? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम आज मॉम से मिल के आई हो, तुम्हारी जुबान बता रही है कि तुम आज मॉम से मिल के आई हो। जिस तरह से तुम ये बार बार मुझसे कह रहे हो ना कि घर चले जाओ, घर चले जाओ, पक्का यकीन है मुझे मॉम ने तुमसे कुछ कहा है और तुम ये राग लगा के बैठ गए, ऋषि घर चले जाओ अपने वापस। अब सोचोगे कि मुझे कैसे पता है? मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला। मैं मीटिंग के लिए जिस कैब से जा रहा था ना, वो कैब खराब हो गई। मैं उतरा बाहर देखने के लिए क्या हुआ, तो बस ऐसी नज़र घुमाई मैंने और मुझे लगा मॉम जैसा कोई दिख रहा है मुझे, लेकिन दिल ही दिल में अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि वो पक्का मॉम ही है। पता है मुझे, मॉम तुमसे मिलने आई थी, फिर मैं वहाँ से निकल गया। अब जिस तरह से तुम बार बार बोल रही हो ना कि ऋषि घर चले जाओ, हाँ मॉम बहुत दुखी होंगी, बस इसलिए अब ये बात तो पक्की हो चुकी है कि तुम मॉम से मिलने गई थी, बस बात खत्म। और देखो, इन सब सवालों से अगर बचना है तो उसका एक तरीका है, एक इलाज है कि तुम घर चले जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो सबसे खराब इलाज है। इस बात का एक ही इलाज है, वो है कि मैं और तुम, हम दोनों शादी कर लें। मैं सच बता रहा हूँ, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए लक्ष्मी। उसके बाद ये जो जितने भी लोग हैं ना, सबके सवाल जवाब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लोग तुमसे ये नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी ऋषि को छोड़ दो, और ऋषि को ये नहीं कहेंगे कि ऋषि वापस से घर आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ऋषि, मैं एक माँ और उसके बेटे के बीच में नहीं आ सकती, और मैं किसी भी इंसान को हम दोनों के बीच में नहीं आने दे सकता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीलम ने ये बहुत गलत किया माँ। हम सब जानते हैं लक्ष्मी खुद के बारे में कभी नहीं सोचेगी। एग्जैक्टली। मामा, मुझे शाहरुख ने बताया नीलम मामी मिलके आई है लक्ष्मी भाभी से, और जब से दोनों आपस में मिले हैं ना, भाभी बहुत अपसेट भी है। अरे उसकी जगह कोई और लड़की भी होती, अपसेट ही होती। वीर, हमें ना कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, हमें ऋषि और लक्ष्मी की शादी करवानी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी। समझ रहा है ना तू? हाँ, मैं समझ रहा हूँ माँ, लेकिन जो करना है ऋषि लक्ष्मी को करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं मामा, करना पड़ेगा और हमें ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वरना ऐसे ना हो कि ये दो प्यार करने वाले आपस में मिलते मिलते रह जाए। ये नहीं होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचो सब सोचो, क्या करें। लक्ष्मी, आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं सच में चला जाऊंगा। ठीक है, मत स्माइल कर।
ये हुई ना बात। खाने पे गुस्सा नहीं करते, खाना छोड़ के मत जाओ। देखा, खाने पे सच में गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो खाना हमसे नाराज हो जाएगा, फिर हमें क्या पता आगे जाके कभी मिले ना तो। अब खा अब मैं तो खा लूंगा, लेकिन तुम पहले स्माइल तो करो। तुम्हारी वो स्माइल है ना, स्पेशल स्माइल, परफेक्ट स्माइल, मेरी लाइफ वाली स्माइल, प्लीज एक बार कर दो, प्लीज प्लीज। दांत वाली, यस, ये हुई ना बात, परफेक्ट स्माइल। अब खा लो। खिलाओ। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? हाँ। तो ठीक है, आज ज्यादा ही होने देते हैं, आज तो हो ही जाए ज्यादा। चलो खिलाओ। मेरे आसमान पे, दिलो जुबान पे, रब ने तेरा नाम लिख दिया। तो खाना बना, मजा आ गया। सच में ऐसे दाल ना, ये दाल होटल में भी नहीं बन सकती। तुम्हारे हाथ में अलग ही जादू है। आलू भी तो खिलाओ। सजाएगा, हाथ थाम लो पिया, गम पिघल सजाएगा, हाथ थाम लो पिया। मलिश्का, ये काम तेरा खुद करना जरूरी है क्या? तू तो किसी और से भी करवा सकते हैं ना, किसने तेरा चेहरा देख लिया तो? अरे अगर किसी और से कराती तो भी तो उसे चेहरा दिखाना ही पड़ता ना, मिलना तो पड़ता ही। तो चेहरा छुपा के मिलती है ना जिससे मिलना हो तो अभी भी जो भी करूंगी चेहरा छुपा के करूंगी, तो स्ट्रेस मत ले। तो भी ये पकड़, अब कौन से ये देख लाई हूँ मैं, अच्छे से करना। रुक गया, आराम से चल। ओ गॉड, प्लीज सब संभाल लेना, क्योंकि अगर मलिश्का पकड़ी गई तो फंस जाएगी, फंस के आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। एक और पोस्टर लगा देती हूँ, बाकी सब यहीं फेंक के चली जाऊँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आलो, केसर ने सूरज आ भी गया। हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कैसी रही पहली क्लास? केसर, बड़ी खुश लग रही है तो। वाह मासूम, बात ही कुछ ऐसी है। अब क्या बात हो सकती है? लगता है बा को ना हमेशा सभा बुलाने की आदत ही पड़ गई है। केसर हम सबको कुछ खास बताने वाली है। केसर बताओ, क्या है तुम्हारी खुश करने वाली खबर? अम्बे माँ ने हमारे परिवार को सब कुछ दिया। कुछ वजहों से हमारे बीच में मतभेद जरूर है, पर बात जब भी किसी परिवार के सदस्य के भले की आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। आज मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने दर्शन को इंडिपेंडेंट बनाने का फैसला लिया है, ताकि ये खुद के पैरों पर खड़ा हो सके और इसे जीने के लिए किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। और ये करने के लिए मेरे पास एक प्लान भी है। हम पूरी दुनिया को ये साबित कर देंगे कि ना तो दर्शन औरों से कमजोर है और ना ही साधारण, बल्कि ये एक जीनियस है, क्योंकि सच में दर्शन एक जीनियस ही है। कोई तुम्हारा हाथ मत। दूर रहे मुझसे। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके अब उसकी मदद करने का नाटक कर रही है तू।
जिन्हें घाव आप्यो हो ने उसे मरहम लगाने का कोई हक नहीं होता अंबिका भाभी। जयती बेन, एक बार सुन तो लीजिए केसर क्या कहना चाहती है, उसकी बात अब क्यों भाभी हर बार हम ही केसर की बात क्यों सुने? केसर हमारी बात क्यों नहीं सुन सकती? इस बार क्या साबित करना चाहती है तू? हाँ, कि मुझे दर्शन की परवाह नहीं, कि एक माँ होकर मैंने दर्शन को ठीक करने की कभी कोशिश ही नहीं की। कोई आप मतलब नहीं हो तुम्हारो। मैं बस कह रही हूँ अगर हम कोई नया तरीका अपनाए तो। नया तरीका? तू खुद को समझती क्या है केसर? साइंटिस्ट है तू? हाँ, ये घर एक मेडिकल लेबोरेटरी है और ये दर्शन, ये मेरा बेटा नहीं, एक सब्जेक्ट है जिसमें तू एक्सपेरिमेंट करेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नमस्ते। आइए आइए आइए। अरे दादा, गेंदे का फूल तो हमें बहुत पसंद है, आपको कैसे पता? अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। आइए आइए आइए। आरती, ये है हमारी बिटिया आरती। जी नमस्ते। बहुत ही सुंदर, सुशील, घरेलू और गरबा तो इतना गजब करती है ना कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाते हैं। जी, आपकी बेटी को गरबा सीखना है मुझसे? अरे नहीं, इनकी बेटी तो दिल्ली में पढ़ती है, कॉलेज में। इनकी 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर रहते हैं पढ़ाई के चक्कर में, और इनकी धर्मपत्नी स्वर्ग सिधार गई है। बेचारे अकेले ही हैं। बहुत ज्यादा जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, पर जीवन का सुख नहीं है इनके नसीब में। तो क्या आपको गरबा सीखना है मुझसे? क्या? अरे गरबा भी सीख लेंगे, एक बार ब्याह हो जाने दे, फिर तेरा जो दिल में सब सिखा देना। हाँ? ब्याह? अम्मा, ये क्या बातें कर रही हैं आप? और आपको कुछ शर्म है कि नहीं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। आरती, बात तो सुन। अम्मा, दूसरी शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी उम्र की औरत ढूंढिए। मुझे नहीं करनी आपसे शादी वादी, चले जाइए यहाँ से। दीजिए, जाइए। जब लड़की शादी के लिए तैयारी नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया? और हाँ, मेरे 50,000 रुपए वापस कर देना, नहीं तो मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा। गेंदा पसंद है। और तेरी जुबान चलने लगी है? हाँ, इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। लड़का नहीं अम्मा, आदमी। बुढ़ा कहो बुढ़ा। आपको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन मुझे दिखता है अपना फ्यूचर। अब चाहे मुझे मारो पीटो, मेरे बाल खींचो, लेकिन मुझे किसी ऐसे वैसे इंसान से शादी नहीं करनी। अरे दादा, लगता है लड़की हमारा सपना ही पूरा होने नहीं देगी। अब तो सिर्फ कबीरे से उम्मीद है बस। केसर, दर्शन बहुत थक गया, आज का सेशन हम खत्म करते हैं, मैं कल मिलता हूँ। मुझे पता है तुम यही कहोगे कि जरूरत नहीं है, पर जरूरत है कबीर। थैंक यू। यस कबीर भैया, थैंक यू। प्रणाम बा। ठीक है बेटा। प्रणाम का। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे। कैसे हो सूरज? केसर, चाय। जय अम्बे माँ काकी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी, अब कब आए बेटा, कब आया?
जब आप यहाँ नहीं थे। मैं नहीं थी मतलब मैं तो घर में थी। नहीं, आपने मुझे मिस नहीं किया ना। एक्चुअली आप सही कह रहे हो, मैंने तो मिस किया ही नहीं। इतने काम थे, आपको मिस कैसे करती है ना? आप तो मजे कर रहे थे वहां पे। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने बहुत मिस किया अपने बच्चे को, इतना मिस किया कि क्या बताऊं। मैं अभी सोच रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। हाँ, एडमिशन के लिए ही ना मामा, वरना आप मुझे मिस ही क्यों करोगे? आपके पास है ना आपका फेवरेट इंसान घर में। खुशी, ये क्या बोल रहे हो आप? अरे लगता है थकी हुई होगी, रात को दादा दादी के साथ खूब खेली होगी ना, खूब मस्ती की होगी, इसलिए ये चिड़चिड़ी हो रखी है इस वक्त। अरे मेरी छोटी पार्टनर, वेलकम बैक। गिव मी हाई फाइव। हाय। इसको क्या हुआ? मूड खराब है, ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे ना अभी ऑफिस जाना होगा, आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए, मैं मिलता हूँ शाम को। अरे रणवीर, पर ब्रेकफास्ट रास्ते में कर लूंगा, अभी ना टाइम नहीं मेरे पास, तुम करो। एक सेकंड बाय रुको, गाइस, बाय, रुको। हैव अ गुड डे। पता है काम जरूरी है, पर ये भी जरूरी है। ये ड्राइव करते करते खा लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं खुशी को तैयार कर देती हूँ, एडमिशन के लिए जाना है ना। खुशी, अगर वो प्राची यहाँ पे हो ही ना तो? प्राची यहाँ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जाएगी नहीं कहीं। तो ठीक है, तू भेज दे उसे यहाँ से। तू भेज उसे यहाँ से। मिहिका, पता नहीं ये तेरा हो जाता अगर प्राची नहीं होती पुत्र। अब मैं I'll be back। नो। फैमिली में से अब एक मेंबर जाने वाला है, झूठा नकली मेंबर। फेक है वो, फेक बहू, फेक औरत जो मेरे रणवीर को मुझसे छीनना चाहती है। बहुत बुरी है वो, इतनी बुरी कि मैं चाहती हूँ वो इस दुनिया से ही चली जाए। और ये काम अपने आप तो होगा नहीं, वो अपने आप इस दुनिया से तो जाने वाली है नहीं, तो बस ये काम मैंने कर दिया। मैंने वही किया जो करना बहुत जरूरी था। आज ये गाड़ी चलेगी जरूर, बट रुकेगी नहीं, और ये गाड़ी नहीं रुकेगी तो प्राची की सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगी वो। She'll be finished। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ तो है, कुछ बहुत बुरा। खुशी काम करो, काम करो। आंखें बंद कर लो कि हम स्कूल यूं पहुंच जाएंगे। आप सीट बेल्ट पहन लो बेटा, प्लीज सीट बेल्ट पहन लो। खुशी काम करो, एक नंबर डायल करो, ये लो पे डायल करो। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, आप पास लो करो मम्मा। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपसे कट्टे हो जाऊंगी, कट्टे मम्मा। खुशी रोती नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है, देखो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कर लो करो मम्मा।
सॉरी, मुझे जाना होगा। कोहली, we are in the middle of presentation. I know, I'm really sorry शोभित जी, मैं आपके साथ रीशेड्यूल करूंगा, कल मेरे को अभी जाना कोहली जी, I will just need your 2 minutes. Are you okay? क्या हो रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? दिव्या, what's happening? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई बोलेगा क्या हो रहा है इधर? भाई मामला गड़बड़ लग रहा है। दिव्या बोलना, हुआ क्या है? क्या? दिव्या क्या हुआ? भाई अगर कोई कार मतलब किसी कार का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? भाई प्लीज बताओ। ब्रेक फेल मतलब क्या? पागल हो गई है क्या? बता दिया इनको तुमने सब कुछ? Why are you doing this? एक मिनट निकल, सब बिल्कुल चुप। दिव्या तू कुछ बोल रही थी, अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए मतलब तो क्या किसकी गाड़ी का ब्रेक? मेरे और रणबीर के बीच बिल्कुल नहीं आ सकती और मैं उसको आने भी नहीं दूंगा। क्या किया तूने? डोंट टेल मी तूने प्राची की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। ठीक है, अगर तूने तू सुन रहा है इसने क्या किया? उसने तूने प्राची की गाड़ी की ब्रेक, अबे तुम पागल हो गई है क्या? अगर करना था तो रणबीर की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी ना, मेरी प्राची पागल हो गई। मुझे प्राची को फोन करा। देखा तू पागल हो गया, देखो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है तू। दिव्या तूने हमें नहीं बताया, देखो नहीं समझ में आ रहा कि ये हरकतें सही फोन तो नहीं मिल रहा, प्राची का फोन तो नहीं मिल रहा। पागल हो गई है तू जानती है ना प्राची मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, उसके बावजूद नहीं, मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है और मेरा प्यार आपसे कई बार करे। क्या बोला तूने? मेरे और रणबीर के बीच कोई नहीं आ सकता, तुम्हारी प्राची तो डेफिनेटली नॉट। आई होप प्राची मर जाए। होप खुशी बेटा, आपको वाटर पार्क जाने का बहुत मन था ना? मैं जाऊंगी पर आप कार लो करो मम्मा, प्लीज मम्मा। आपको पता है ना मुझे तेज कार से बहुत डर लगता है मम्मा। मम्मा प्लीज आप कार लो करो। मुझे भी डर लगता है बेटा। तो मम्मा इतनी तेज से कार क्यों चला रहे हो? कार स्लो करो ना मम्मा। कोशिश कर रही हूँ खुशी, मैं कोशिश कर रही हूँ, वो ना हो नहीं पा रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, एक काम करो, मेरा फोन लो और पापा को फोन करो, ठीक है? पापा को फोन करो। मम्मा ब्रेक लगाओ आप। ब्रेक नहीं लग पा रहा है खुशी, आप समझने की कोशिश करो बेटा प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैं ट्राई कर रही हूँ। आप प्लीज पापा को फोन करो, अभी फोन करो पापा को प्लीज। ठीक है, पासवर्ड क्या है? खुशी रणबीर। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कैसे बताऊं इसे कि राजवीर ने मुझे प्रपोज कर दिया है। I mean, पसंद तो वो इसे करता है पर प्रपोज मुझे कर दिया। उसे ये बात पता चलेगी तो उसका दिल टूट जाएगा ना। कहा था ना तुमसे, वार्निंग दी थी ना मेरे बेटे से दूर रहना। फिर क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। दीदी, क्या हो गया तुम्हें? कैसे बात कर रही हो तुम इससे? शनाया इस घर में मेहमान है और मेहमान से बढ़कर ये पलकी की बहन है, बच्ची है ये। प्लीज आराम से बात करो इससे। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो उसे समझाओ प्यार से, जबान पर मिठास होनी चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। लूथरा खानदान के संस्कार अच्छे हैं। सही कहा, संस्कार है। सोसाइटी में हमारी एक वैल्यू है, पीपल लुक अप टू अस। और मेरा बेटा शॉन है, ही इज अ सेलिब्रिटी। लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको। और उसकी लाइफ में ये एक मिडिल क्लास लड़की कभी नहीं आ सकती। और ये हक तुमको किसने दिया डिसाइड करने का? हमारे परिवार के बड़े हमारे सामने खड़े हैं। दादी, डैड, करीना बुआ, मॉम, सब लोग यहाँ पर हैं। अगर फैसला लेने का हक किसी को है तो इनको है। हाँ, फैसला कर सकते हैं, परिवार फैसला कर सकता है, लेकिन आप लोग प्लीज शांत हो जाएंगे। अरे अभी कोई बात आगे बढ़ी नहीं है और जबरदस्ती की बहस शुरू कर दी। कुछ बात तो आगे बढ़े, उसके बाद इस बात पर डिसीजन ले लेंगे। जबरदस्ती घर का माहौल खराब मत करो बहस करके। हाँ निधि, और बाय द वे इतना ओवर रिएक्ट मत करो और इस तरह से बिहेव मत करो।
जैसे शौर्य से प्यार सिर्फ तुम करती हो, हमें शौर्य की कोई परवाह ही नहीं है। हम सब भी ना शौर्य से बहुत प्यार करते हैं। और अभी सुना नहीं ऋषभ ने क्या कहा? घर के बड़े यहाँ खड़े हैं, उन्हें डिसाइड करने दो। फिलहाल ना तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। निधि, ये तुम क्लास क्या कर रही हो? हम लूथरा परिवार कभी भी किसी इंसान को किसी कैटेगरी में नहीं डालते। कोई हमारे लिए बड़ा और कोई छोटा नहीं, हम सबसे प्यार करते हैं। तुमने कहा था ना कि लूथरा परिवार पे सबकी नजर है। जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर में संस्कार हैं और हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। और तुमने जो आज इस लड़की के साथ किया है, उसको किसी कैटेगरी में डाला है ना, उसकी इंसल्ट किया है, बहुत गलत किया तुमने। दादी, रिश्ता बराबर वालों में होता है, और ये तो हमारे बराबर कभी खड़ी ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो कोई क्लास ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम ठहरे ससुराल वाले, हम मैके वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं अपनी बेटी दे दो, और वो बेटी दे देते हैं। जब वो बेटी हमारे घर आती है तो हमारा घर भर जाता है, रौनक, खुशियां आ जाती है उनकी बेटियों के आने से। लेकिन कभी सोचा है, उसका मैका सूना हो जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने ससुराल में आके यहाँ पे खुशियां सबको बांटे। क्योंकि हम ठहरे मांगने वाले और वो ठहरे देने वाले, और दुनिया का दस्तूर है पुत्र, जो देता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए अपनी ये सोच चेंज करो। जमाना बदल गया है, बहुएं लक्ष्मी होती है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उतना ही प्यार दें जितना उन्हें अपने मैके में मिलता था। ये सब मेरे फेवर में? ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये तो जैकपॉट लग गया यार। अब सारा खेल तो मेरे फेवर में चलने वाला है। लेकिन अच्छा, मुझे पता ही चल गया है कि पूरी फैमिली मेरे फेवर में है, तो शौर्य और मेरे रिश्ते के फेवर में है। तो अब मैं इस गोल्डन चांस को कैश कर सकती हूँ। वो बेचारी वाली एक्टिंग करके ना पूरी फैमिली का दिल जीत सकती हूँ, और फिर इस घर की बहू बन सकती हूँ, शनाया लूथरा। I'm really sorry. वो मेरी वजह से आप सबके घर में ये सब हुआ, मैं नहीं चाहती थी। I'm really sorry. लेकिन ना इसमें शौर्य की कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी है। मुझे नहीं पता मैंने क्या खा लिया, पी लिया, मुझे नहीं पता। मुझे ना उससे नशा हो गया, और मेरे मन में जो भी था शौर्य के लिए मैंने बस कह दिया। पर शौर्य की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये सब चाहता भी नहीं है, इसके लिए तैयार भी नहीं है। तो प्लीज आप शौर्य को मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है। और निधि आंटी, इन्होंने जो कहा वो सही तो कहा ना। मैं मिडिल क्लास ही तो हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, कोई मैच ही नहीं है मेरा, तो आप सब से कुछ भी नहीं हूँ। I'm sorry. शनाया, पुत्र तू कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया है तुझे? पगली हो गई हो? तू मुझे बहुत पसंद है। हम सबको बहुत पसंद है तू। तू एक काम कर, तू घर जा और अपनी मम्मी जी से कह कि राखी माँ ने कहा है कि शनाया हमें बहुत पसंद है।
अब से शनाया हमारी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तो इस जंगल से होकर सुरंग के जरिए अपने मुल्क पहुंचने का इरादा है इनका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पूरे जंगल में बहुत सारे सीक्रेट कैमरास और साउंड मीटर्स लगे हुए हैं। हमें ना सिर्फ आगे बढ़ना है बल्कि अलर्ट होकर इनसे भी बचना है, क्योंकि हल्की सी भी आवाज हुई तो अलार्म बज जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। चलो लेट्स गो। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या? क्या हुआ कि हम घर जा रहे हैं? उधर जंगल में सांप और कीड़े मकोड़े होते हैं। उन्होंने मुझे काट दिया तो मुझे डर लगता है। अक्की को इंसेक्ट से फोबिया है और ऐसे में अगर उसके सामने कीड़े आएंगे तो उसका चिल्लाना तो बहुत नेचुरल है। हम बिना आवाज किए यहाँ से निकलेंगे कैसे? अक्की बेटा इधर आपकी मम्मा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये देखो, ये चाहिए आपको, लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप एक ब्रेव बॉय की तरह इस जंगल को क्रॉस कर दोगे बिना कोई आवाज किए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप अपनी आईज क्लोज करो और मैं आपको अपनी पीठ पे ले लेता हूँ। एंड आई प्रॉमिस आपको कोई इंसेक्ट बाइट नहीं करेगा। आ जाओ स्ट्रॉन्ग बॉय। श्लोक आजा 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 आजा। वेरी गुड, चलो आ जाओ। जरा सी भी आवाज नहीं। आ जाओ कि चलो चलो बेटा। ये घना जंगल हमारी मदद करेगा उन्हें पकड़ने में। वो कैसे जनाब? घना जंगल, घने जंगल में सूखी पत्तियां, झाड़ियां और जंगली जानवर कहीं ना कहीं तो वो कुछ ऐसा करेंगे जहां उनसे चूक होगी और वो आवाज करेंगे, पकड़े जाएंगे। हमें सिर्फ तैयार रहना है। लगता है सुमित को काटा चुप गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सुमित नहीं, तुम वहां से हिलना मत सुमित। देख क्या रही हो लड़की, आगे बढ़ो। वैसे अभी अभी मुझे तुम्हारी एक हिंदुस्तानी देवी सावित्री की कहानी याद आई कि उसने अपने शौहर, मेरा मतलब अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज तक गई। अब ये देखना है कि क्या तुम वही जादूगरी यहां दिखाओगे अपने शौहर को बचाने के लिए। सुमित प्लीज इसकी बकवास पे ध्यान मत दो। दिल में घुसाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज सुमित, तुम हिलना नहीं वहां से। बिलावल! हिलना नहीं वहां से सुमित। चल! बिलावल! तू चाहता क्या है? अरे छोड़ दे मेरी बहन को!
अपने धर्म के वास्ते, अपने वतन के वास्ते मेरी बहन को छोड़ दे। बदले में तू जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा। बोल, जितने पैसे मांगेगा दूंगा तुझे। बदला, अपने भाई की मौत का बदला। तुम हिंदुस्तानियों ने धोखे से मेरे भाई को मारा है, मुझे उसकी मौत का बदला लेना है। अगर तेरा बदला किसी की जान से पूरा होता है तो खड़ा हूं यहाँ पे, मार मुझे। नहीं भाई। लेकिन मेरी बहन को छोड़ दे बिलावल, मैं कसम खाता हूँ तेरी पिस्तौल के सामने से 1 इंच नहीं हिलूंगा। देख बिलावल, मेरी रगों में भी वही हिंदुस्तानी खून है जिससे तू नफरत करता है। तो मुझे मार, मेरी बहन को छोड़ दे बिलावल। नहीं, मजा नहीं आएगा ना। तुम दोनों को तो मैं आसानी से बस ऐसे मार सकता हूं। मजा तब आएगा जब तुम दोनों की आंखों के सामने ये लड़की यहां पर खड़े खड़े ब्लास्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह मैं तुम दोनों को रोते बिलखते दुआ मांगते हुए देखना चाहता हूं। बचा सकते हो तो बचा लो इसे, बिलावल। अगर नहीं तो वही होगा मेरे भाई का बदला। बिलावल। अब एक आखिरी खेल, तुम्हारे शौहर की जिंदगी की उल्टी गिनती। मेरे 1 गिनने तक अगर तुम यहां नहीं पहुंची तो तुम्हारे शौहर की लाश यहां तुम्हारे सामने पड़ी होगी। 10, 9, 5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे निकालो इसे हमारे घर से, ये दुश्मन है हमारी। हाँ, ये हमारी दुश्मन है, मगर इस वक्त हमारी मेहमान भी है। और अख्तर खानदान के लोग मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते, उन्हें इस तरह बेइज्जत नहीं करते। अम्मी है तू? मेहमान चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, दुआ साहिबा ने जो किया है वो उनकी तरबियत है, लेकिन हम अपनी तहजीब नहीं भूल सकते। अम्मी, अरे हमें तो इनका मुंह मीठा कराना चाहिए। अम्मी, अगर दुआ साहिबा ने मेरी बहन को बरगलाने की हरकत नहीं की होती, ऐसा गलीज काम नहीं किया होता, तो आज हमारे खानदान में खुशी नहीं आती। कुरैशी साहब के यहां से आ रहा हूं अम्मी, उनसे तफसील में बात कर ली है मैंने। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को कायनात का रिश्ता कुरैशी साहब के बेटे के साथ मुकम्मल हो जाएगा। हैदर, ये जुल्म मत कीजिए, अपनी बहन का औलाद की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए हैदर। वो हफीज से मोहब्बत करती है, वो ये निकाह कभी कबूल नहीं करेगी, इसलिए खुदा के लिए दो मोहब्बत करने वालों का गला मत घोटिए हैदर। जैसे हमारे प्यार का गला घोटा गया था दुआ।
अच्छा ही है ना दुआ, नफरत होने से पहले ही प्यार का गला घोट दिया जाए, वरना ये लोग भी एक दिन हमारे जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। मैं आपको अपना दुश्मन नहीं मानती। लेकिन मैं तो मानता हूं ना। अपने खिलाफ इतनी सबूत जो दी है तुमने कि ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने सुन लिया ना दुआ कि मेरी बहन का मुस्तकबिल क्या है। एक शरीफ खानदान में कायनात का रिश्ता तय हो चुका है। अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे लफंगे भाई की कोई जगह नहीं। जाओ और ये बात जाके हफीज को भी अच्छी तरह से समझा दो, उसके मुस्तकबिल के लिए यही अच्छा है। अब तुम इज्जत के साथ इस घर के बाहर अपनी तशरीफ ले जा सकती हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने बात करी ना बाजी, हैदर भाईजान मान गए ना मेरे और कायनात के रिश्ते के लिए। बाजी अब चुप क्यों बोलिए ना, आपने बात की है ना। आपने कहा था ना कि मेरी और कायनात की मोहब्बत को बचाकर रहेंगी। हैदर भाईजान से और इनसे सबसे कायदे से इजाजत लेंगी आप, इसलिए आई थी ना यहां पर। बाजी ये सब लोग मान गए। तेरी हिम्मत कैसे होती है मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे लेने की? मेरी बेटी को बरगलाएगा, जान ले लूंगी तुम्हारी। अरे देख इसकी हिम्मत है। तू रुक, खाली खुद को। मैं कुछ नहीं कर, रुक। सोच कैसे लिया तुमने कि मेरी फूल जैसी बच्ची का हाथ में तुझ जैसे कसाई के हाथों में दूंगी? ये तेरी जो बहन है ना, इसे हमारे घर में कदम रखने तक की इजाजत नहीं है, और तूने सोच लिया कि मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ूंगी। अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम और तुम्हारी ये अम्मी, तुम्हारे शातिर इरादे अच्छी तरह जानती हूँ मैं। हमारे खानदान को जलील करना चाहते थे ना तुम। अब तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारे पैरों पे पड़ेगी। चल दफा हो जा यहाँ से, और मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत मत करना। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूं। अम्मी अम्मी खुद को संभालिए अम्मी। देखना फिर जाता क्यों नहीं है। चला जाएगा अम्मी। सुन लिया हफीज, तुझे तेरी मोहब्बत से मिलाने के लिए हमने अपनी गैरत तक गवा दी, मगर पत्थरों से दिलों का काम नहीं लिया जाता। चल यहाँ से। अम्मी मैं कायनात के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हफीज मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। यहाँ तेरी मोहब्बत को समझने वाला कोई नहीं है, चल यहाँ से। हफीज! मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे ऐसे ले चलो प्लीज।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आप सबको त्रिवेदी प्रकाशन के साथ काम करना है तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये काम और ये मौका कृपया मोहन जी को ही दीजिए, क्योंकि दामिनी जीजी मोहन जी को धोखा दे सकती है तो वो किसी को भी धोखा दे सकती है। जो भी इनके साथ काम करेगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। और हमारे मोहन जी वो काम की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर त्रिवेदी प्रकाशन को खड़ा किया है। और जिस दिन उन्हें ऐसा लगा कि वो मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दफ्तर जाना ही छोड़ दिया। पर त्रिवेदी प्रकाशन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को खुद काम करना सिखाया हमारे मोहन जी ने, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। और प्रकाशन के प्रत्येक व्यक्ति इन्हें अपना बेटा, भाई, दोस्त, यहाँ तक कि भगवान तक मानते हैं। भले आप ऑफिस नहीं आते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था तब पूरा टाइम आप मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े थे। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। तब आप ही तो मेरे बड़े भाई बनकर मेरे रिश्ते की बात करने गए थे। क्योंकि हमारे मोहन जी सिर्फ एक कर्मठ इंसान ही नहीं, सूझबूझ वाले व्यापारी भी हैं। नेक दिल और एक अच्छे इंसान है वो। दामिनी जीजी जैसे नहीं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच खाएगी। अब तो सच्चाई आप सबके सामने ही है। फैसला आप ही को लेना है कि आपको मोहन जी के साथ काम करना है या चंड, चालाक, धोखेबाज दामिनी जीजी के साथ। राधा प्लीज चुप हो जाओ राधा। क्यों मोहन जी, हम चुप क्यों हो जाएं? क्या गलत कहा हमने? सही तो कह रहे हो। कंपनी आपकी है, मेहनत आपकी, तो मौका भी तो आप ही को मिलना चाहिए ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और तुम्हारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है ना अपनी माँ की दवाइयों के लिए? हमारी वो डायबिटीज की दवाई बहुत महंगी है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे दवाइयाँ तो दूर, तुम दोनों के पास तो वो टाइम था खाना खाने तक का पैसा नहीं है। एक ही कमरे में पूरा परिवार सोता है ना नीचे ऐसे गद्दे लगाकर। और कल ही तो तुम लोग
कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, है कि नहीं? मोहन भैया वहां चिल करें और हम उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। हमारे घर की इतनी छोटी छोटी बातें इनको कैसे पता? गरीब त्रिवेदी कहीं के। मोहन, तुम्हारा खुद का भाई तुमसे इतना चिढ़ता है। जब देखो घर में कोई ना कोई कांड कर ही देता है, तुम्हारी इतनी इंसल्ट करता। आप एक नंबर के आलसी और कामचोर इंसान हैं। तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में तुम ये 5 लाख और ये टेंडर ये सब फुलफिल कर पाओगे? बड़ा झूठ। बस दामिनी जीजी, बहुत कोशिश कर चुकी आप हमें नीचा दिखाने की, पर अब अपनी इस गंदी जुबान पर ना लगाम लगाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात, भले ही गलती से, पर कह तो दिया आपने, हमारी हालातों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? बताइए। नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये एक मालदीव्स में होने वाली मेगा पब्लिशर कॉन्टेस्ट है। आपको टेंडर भरना होगा और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद कोई एक पब्लिकेशन जीतेगा। पर अगर आप जीत भी गए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जो मेरी कंपनी के पास है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। झूठे इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे। हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो पूछिए ना अपने बेटे से कि इन्होंने डॉक्टर शिव को क्यों बंद किया। आप लोग सबने देखा ना वीडियो, तो पूछिए इनसे। हम आपको दिखाते हैं, जल्दी आइए। देखिए यहाँ पानी और यहाँ तारे। ये लगता है पीवीसी पाइप टूट गई है ना, इसलिए तारे बाहर लटक रही हैं। ये ना हमारे भाई को फंसाने की साजिश है। साजिश? हम अभी बताते हैं। यहाँ पे मोरी में देखिए कपड़ा। तुम्हारी सच्चाई तो दिख रही है कि तुम कह कुछ और रही थी और दिख कुछ और रहा है। तुमने तो कहा था कि मोरी में कपड़ा फंसा है, पर ये तो लग रहा है कि ईंट गिरने से पानी ब्लॉक हो गया है और कुछ नहीं है। अभी के अभी स्टोर रूम जाकर सारा सबूत मिटा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मेरा या फिर रंजन का कोई हाथ था। तुमने कहा था ना कि हम दोनों का इंटेंशन सेम है, तो फंसना भी एक साथ है और निकलना भी एक साथ है। तो इस वक्त निकलने का इंतजाम करना है, बाकी हिसाब किताब बाद में कर लेंगे।
रे राम क्या तहस नहस मचा के रखे। और हाँ, वहां अगर पानी में कुछ भी मरा मिले ना तो उसे निकाल देना। कैसन खुरापाती औरत है, पता नहीं का खुरापात मचाती रहती है। सारे सबूत खत्म। स्वाहा। बोलो शक्ति, कहाँ है सबूत? झूठे इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे। हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो पूछिए ना अपने बेटे से कि इन्होंने डॉक्टर शिव को क्यों बंद किया। आप लोग सबने देखा ना वीडियो, तो पूछिए इनसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने कई बार ये बात कहा है हमसे कि हमारी शक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती है, फिर क्या हो गया ऐसा? एक बार नहीं 1000 बार कहा था मैंने। आज मैं ही कह रही हूँ, मेरी शक्ति ने गलत किया है। मेरी शक्ति गलत है। माना कि तू मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन दुनियादारी मैंने तुझसे ज्यादा पढ़ी है, समझी ना? मैं सबको कहती थी कि मेरी शक्ति तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। एक बार एक रिमझिम की बात को झुठला सकते हैं, पर सक्तुड़ी की नहीं। पर कैसे झुठलाए? क्योंकि सक्तुड़ी तो झूठ बोलती ही नहीं। पर इस डॉक्टर के साथ मिलके तूने झूठ बोलने में डॉक्टर ही कर लिया सक्तुड़ी। बस गुजरात, बस। हमारी शक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकती। हमें हमारी परवरिश में, हमारी शक्ति पे और रमझम पे भरोसा है, भरोसा। हमारी शक्ति में कोई खोट हो ही नहीं सकता। हमारी शक्ति मेरी कुछ नहीं लगती। पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, भले आपका उसके साथ खून का रिश्ता हो, पर उसके साथ रिश्ता सबसे ज्यादा मैंने निभाया है। आधी अधूरी ही सही, पर हमेशा मैं उसकी मां बनी। और खबर लो तो कह दूं, एक बाप से ज्यादा परवरिश हमेशा मां देती है। मैंने इसकी परवरिश की है, तभी तो मां के संस्कार होते हैं बच्चे में। तभी तो जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो लोग मां को पहले बधाई देते हैं। और जब कोई गलती करता है तो तुरंत बोलते हैं, ए, तेरी मां ने तुझे सिखाया नहीं क्या? हमेशा मैंने अपने आप को उसकी चाची नहीं, उसकी माँ ही कहा है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को उसकी माँ ही समझा है। मैंने पाला है उसे बेटी की तरह। और आप मुझे सिखाएंगे कि मेरी बेटी क्या है? आप सिखाएंगे मुझे? बरोबर नहीं, तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तुमने कई बार ये बात कहा है हमसे कि हमारी शक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती है,
फिर क्या हो गया ऐसा? एक बार नहीं 1000 बार कहा था मैंने, आज मैं ही कह रही हूँ, मेरी शक्ति ने गलत किया है। मेरी शक्ति गलत है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।